हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। और इसमें हम कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास एक एक समान वैद्युत क्षेत्र है। और एक समान वैद्युत क्षेत्र का क्या मतलब होता है? हर जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो सेम होगी, है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम होगी मतलब वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो सेम दूरी पर होंगी। कार्य में हम मान के चलेंगे कि हमें वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 कोण से थीटा 2 तक घुमाना है ना। तो इसके लिए मान लेते हैं ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसका ये माइनस क्यू आवेश है और इसका इधर प्लस क्यू आवेश है। ये कोण थीटा 1 है। और जब इसे थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। इसका ये माइनस क्यू आवेश है और ऊपर प्लस क्यू आवेश है और ये एंगल कितना होगा? थीटा 2। ठीक है। अच्छा, तो जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो पहले से हम क्या जानते हैं? पहले से हम ये जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण लगता है। उसकी वजह से होता है क्या है? वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर होने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही बोल देते हैं इसको, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव को अपने समांतर लाने का प्रयास करता है ना। क्यों करता है यही मैंने आपको बताया था पहले। क्योंकि प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। तो दो बल, एक बल इस तरह से लगेगा और एक बल इस तरह से लगेगा, तो वैद्युत ध्रुव घूमने लगेगा और इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। जानते क्या है आप? जो बलयों का आघूर्ण लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? थ्योरी वैसे आप ऐसे लिख देंगे, है ना। तो जो बलयों का आघूर्ण लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पीई साइन थीटा। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है ना। हमें क्या निकालना है? कार्य निकालना है। तो करेंगे कैसे कार्य? निकालेंगे कैसे? पहले वैद्युत द्विध्रुव को एक सूक्ष्म कोण घुमाएंगे हम, उसमें जो कार्य आएगा उसको निकाल लेंगे। ठीक है। फिर उसका हम समाकलन कर देंगे। कहां से कहां तक? थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है। तो पहले लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण घुमाना है ना स्टार्टिंग में, बाद में समाकलन कर लेंगे। सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। तो जब सूक्ष्म कोण घुमाया है तो कार्य भी हमें सूक्ष्म ही करना पड़ेगा। तो उसको मान लेते हैं हम DW। अच्छा, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। लेकिन यहाँ पर हम इसको घुमाने के लिए बल नहीं लगाना पड़ेगा। इस पे क्या लगता है? बल युग्म का आघूर्ण लगता है। ठीक है। और जब चीज, कोई भी चीज घूमती है ऐसे, ये घूमे अगर, तो घूमने के कारण इसका विस्थापन चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा? इसका एंगल चेंज होगा, है ना। जैसा कि इसमें दिखाया भी गया है। विस्थापन का मतलब होता है दूरी चल के जाना, और कोणीय विस्थापन या घूमने का मतलब इसका कोण चेंज होगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा कार्य का? बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण बोल देते हैं, गुणा कोणीय विस्थापन। ठीक है। और वो कोणीय विस्थापन कितना है? डी थीटा। और बल युग्म का आघूर्ण कितना? टो। तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे आप? टो इंटू डी थीटा। क्या है ये? टो इंटू डी थीटा। डी थीटा कोण को, सॉरी, वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है। समीकरण 1 से आप टो का मान रखेंगे। समीकरण नंबर 1 से DW बराबर पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है। क्या आ गया ये? वैद्युत द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। अब क्या करेंगे हम? थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक घुमाने में कार्य निकालेंगे। ठीक है। तो लिखते हैं इसके लिए वैद्युत द्विध्रुव को कोणीय स्थिति लिख बोल देते हैं इसको, है ना। कोणीय स्थिति, या आप कोण भी बोल सकते हैं। कोणीय स्थिति थीटा 1 से थीटा 2 तक
घुमाने में किया गया कार्य। अब कार्य को हम लिखेंगे W, और इसका क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। समाकलन, और समाकलन की हम लिमिट भी लगाएंगे, है ना यहाँ पे, क्योंकि हमें थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक घुमाना है। तो थीटा 1 और थीटा 2 इंटू पीई साइन थीटा और डी थीटा, और समाकलन किसका होगा, थीटा का। तो साइन के साथ थीटा है, तो साइन थीटा का समाकलन होगा, ये इससे बाहर निकल जाएगा। तो इधर लिखते हैं W बराबर पीई, लिमिट है थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन पढ़ा होगा आपने, कितना होता है, माइनस के कॉस थीटा, पीई ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। इसकी लिमिट लगाएंगे तो ये ब्रैकेट लगाएंगे हम, लिमिट कितनी है, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। W बराबर पीई, माइनस इनको आप पहले बाहर निकाल दो, है ना, तो माइनस बाहर आ गया, ये कॉस थीटा, लिमिट है थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। फिर क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लिमिट किसकी है, थीटा की लिमिट है ना, कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट कितनी है, कॉस थीटा 1। ठीक है, माइनस इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा W बराबर पीई कॉस, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा 2, और ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस वाले को हम पहले लिख दे रहे हैं, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और यही क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को कोण थीटा 1 से कोण थीटा 2 घुमाने में किया गया कार्य, है ना। अच्छा, तो एक स्पेशल केस की बात करते हैं इसके। मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव जो है वो वैद्युत क्षेत्र की साम्य स्थिति में है। साम्य स्थिति का मतलब वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर है ना। जब समांतर होगा तो मान लीजिए हमें उसे थीटा कोण तक घुमाना है, वो थीटा कोण कितना भी हो सकता है, तो उसकी बात करते हैं। तो क्या साम्य स्थिति का मतलब, जब ये साम्य स्थिति में होगा तो थीटा 1 की वैल्यू जो है, जब समांतर होगा तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी मानी हमने, थीटा तक घुमाने में किया कार्य, है ना। तो क्या लिखेंगे आप, ऐसे लिख दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव को कहां से घुमाना है हमें, साम्य स्थिति से। साम्य स्थिति, साम्य स्थिति का मतलब जब ये वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो उस समय थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0। साम्य स्थिति डायरेक्ट में लिख देंगे आप, थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से कहां तक, कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो ये हो जाएगा W बराबर थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 0, और कहां तक घुमाना है हमें, थीटा तक। तो थीटा 2 की जगह क्या रखेंगे आप, थीटा। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया हमारा। क्या बता रहा है फॉर्मूला, कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से या साम्य स्थिति से कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य।